कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पालूस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब पहली आयत से। इसराइल पर खुदा का रहम। बस मैं कहता हूँ कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली इब्राहिम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीला में से हूँ। खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के ज़िक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूँ फरियाद करता है कि आए खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा डाला। अब मैं अकेला बाकी हूँ और मेरी जान के भी ख्वाहां हैं। मगर जवाब इलाही उसको क्या मिला? ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी हैं, और अगर फजल से बरगजीदा हैं तो अमाल से नहीं, वरना फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? ये कि इसराइली जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचा लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी, और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है, उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सज़ा के बायस बन जाए। उनकी आंखों पे तारी किया जाए ताकि ना देखें और ना उनकी पीठ हमेशा झुकाए रखें। बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज़ नहीं, बल्कि उनकी लर्जिश से गैर कौमों को नजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। बस जब उनकी लर्जिश दुनिया की लिए दौलत का बायस और उनका घुटना गैर कौमों के लिए दौलत का बायस हुआ, तो उनका भरपूर होना ज़रूर ही दौलत का बायस होगा गैर कौमों के लिए नजात। मैं ये बातें तुम गैर कौमों से कहता हूँ, चूँकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ ताकि किसी तरह से अपने कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बास को निजात दिलाऊं। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने के बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा? सब इंसानों पर खुदा की रहमत। जब नज़र का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी हैं। लेकिन अगर बाज़ डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तूने उन डालियों के मुकाबले में फ़ख्र ना कर। और अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देखकर, सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहे तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदावंद उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादिर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में ज़रूर पैबंद हो जाएंगी। आए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो। इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया,
है और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हों वो ऐसा ही रहेगा और इस सूरत में तमाम इसराइल नजात पाएगा। चुनाचा लिखा है, छुड़ाने वाला सहून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफ़ा करेगा और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जब मैं उनके गुनाहों को दूर कर डालूँगा। अंजील के एतबार से तो वो तुम्हारी खातिर दुश्मन है, लेकिन बरगजीदी के एतबार से बाप दादा के खातिर प्यारे हैं। इसलिए खुदा की नेमतें बुलावे बेतब्दील हैं, क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे मगर अब उनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए ताकि तुम पर रहम होने के बाइस अब उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। खुदा की हम दाऊद खुदा की दौलत, हिकमत और इल्म क्या ही अमीक हैं, उसके फैसले किस कदर अदारिक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। खुदावंद की अक्ल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ? क्या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसी की तरफ है और उसी के वसीला से है और उसी के लिए सब चीज़ें हैं। उसकी तमजीद अबद तक होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।